हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रश्मि रथी, जिसे लिखा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। आज मैं इसका द्वितीय सर्ग आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ साथियों, जिसमें आप देखते हैं कि जो कर्ण है वो भगवान परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो उसी को लेके दिनकर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, सड़विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं तरवर के नीचे। आश्रम से किंचित हटकर पत्तों में छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मन हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय, यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते ओ वत्स पुष्टिकर भोगन तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बन कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बन अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या, वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात सिलोक्ष वृत्ति के ही, क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में। मोती वर्षा वैश्य वेशम में, पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे। इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण किस लिए, नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं है धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव में छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे वे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है। और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है।
तो मिलते हैं अपने अगले भाग में साथियों, जिसमें हम द्वितीय सर्ग ही पढ़ेंगे रश्मि रथी का, और इसकी रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने की थी। उम्मीद करते हैं ये कविता आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।